ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। नाग पंचमी के दिन जिस जातक जन्म के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष सर्प श्राप के द्वारा कष्ट प्राप्त हो रहा है, उन्हें चाहिए कि भगवान शिव की पूजा के साथ सर्प देवता की पूजा उपरोक्त मंत्र के द्वारा करें, जिससे उसे काल सर्प दोष व सर्प श्राप से मुक्ति मिल सकती है। बोलिए नाग देवता की जय। नाग पंचमी की कहानी। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाकर पूजन करना चाहिए। इस दिन मुख्य रूप से नाग की पूजा की जाती है और मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा से राहु केतु के बुरे प्रभाव एवं काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। नाग और शिव का विशेष संबंध बताया गया है। भगवान शिव हमेशा अपनी गर्दन पर वासुकी नाग को धारण किए रहते हैं, इसलिए नाग की पूजा करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इस साल 2024 में नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा व्रत के साथ नाग पंचमी की कहानी सुननी चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिया नाग को हराकर बचाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया था, जिसके बाद वो नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। जानते हैं नाग पंचमी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने और नाग वंश के विनाश के लिए एक नाग का यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोक दिया। उन्होंने सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वाले दिन ही नागों को यज्ञ में जलने से रक्षा की और उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर इनको शीतलता प्रदान की। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग के काटने से मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन तक्षक नाग व उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। एक और प्रचलित कथा के अनुसार नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था और नाग पूजा का महत्व बताया था। कथा के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नाग लोक था, जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था, जहां कश्यप की पत्नी कद्रु और क्रोध वसा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग थे। नाग देवों की माता का नाम कद्रु है और पिता का नाम कश्यप। नाग देवों की बहन माँ मनसा देवी है। शिव जी के गले में वासुकी नामक नाग लिपटा रहता है। भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर सोते हैं। खांडव वन में जब आग लगाई थी तो अश्वसेन नाम का नाग बच गया था, जो अर्जुन से बदला लेना चाहता था। राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग ने डस लिया था तो उनके मरने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ करके सभी नागों को मार दिया था, जिसमें वासुकी, तक्षक और करकोटक नामक
नाग बच गए थे। वासुकी और तक्षक को इंद्र ने बचाया तो करकोटक उज्जैन में महाकाल के शरण में रहकर बच गए। नाग पंचमी पर इन नागों की होती है पूजा। जानिए नागों का कुल। इन 12 नागों की पूजा का विशेष रूप से महत्व माना जाता है। इन नागों के नाम इस प्रकार हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल नाग हैं। इनमें अष्ट नागों के नाम खास हैं: अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख। धर्मानुसार नागों के 8 कुल खास हैं। 8 के कुल में निम्न नागवंशी रहे हैं: नल, कवर्धा, पड़ीनाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी, यायस नंदी, तनक, तुस्त, एरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौफू, दौधिया, काली, तख्तू, धूमल, फाहल, काना, गुलिका, सरकोटा, कालिया, अश्वसेन इत्यादि नाम के नाग वंश हैं। नाग पंचमी की पूजा विधि। पंचमी तिथि के दिन सुबह स्नान कर व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पर नाग देवता का चित्र गोबर या गीली मिट्टी से बनाएं। मिट्टी के नाग बनाकर उनको चौकी पर स्थापित करें। कुछ लोग मुख्य द्वार पर नाग का चित्र बनाते हैं और उस पर दूध का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर के मुख्य द्वार से सुख समृद्धि आती है। इस दिन हल्दी, रोली, चावल, कच्चा दूध और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता से घर में सुख, शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि नाग देवता की पूजा करने वाली महिलाएं नाग को अपना भाई मानती हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा का वचन लेती हैं और इस दिन नाग को दूध चढ़ाने से पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी नाग पंचमी की कथा अच्छी लगी हो, ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।